गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो में शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और थोड़ी जानकारी भी हम इसमें देंगे कि बुटीक खोलने से पहले मुझे कितनी सिलाई आती थी और मेरे पास क्या-क्या सामान था। क्योंकि काफ़ी सारी बहनें डाउट में रहती हैं कि उन्हें कितनी सिलाई आनी ज़रूरी है, क्या-क्या सामान होना ज़रूरी है, तब जाकर वह कहीं अपना बुटीक ओपन करें। तो मैं अपना ही बताऊँगी कि मुझे क्या-क्या आता था सिलना और कितना सामान था मेरे पास। तो इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है घर के कामों के साथ। तो सबसे पहले जो हमारा काम रहता है वो तो झाड़ू लगाने का काम रहता है। रूम में चारपाई इसीलिए नहीं डालते हैं क्योंकि देखिए रूम में चारपाई पड़ी है तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, झाड़ू भी सही से नहीं लग पा रही है। तो अभी ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए झाड़ू लगा दे रहे हैं क्योंकि बच्चे घूमते हैं, बासी घर में घूमना सही नहीं है। और जब चारपाई बाहर आ जाएगी और माही स्कूल चली जाएगी उसके बाद मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, सफाई अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा लेंथी, इतना ज़्यादा भी लेंथी नहीं है और आपका इतना सभी का इतना प्यार और सपोर्ट है तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को आप स्किप करके मत देखिए करिए। और जिसके पास अगर टाइम नहीं है तो आप, ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो अपलोड किया और आपने बस थोड़ा सा ही देखा और वीडियो ओपन करके रहने दिया, फिर नहीं देखा। तो फटाफट सबसे किचन में चलते हैं और किचन में आज हमारे बन रहा है, सबसे पहले बनाएंगे हम चाय और बनना है हमारा नाश्ते में बनना है मैक्रोनी। और कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि दोपहर में आकर हस्बैंड जी अभी घर पे नहीं है, जो गांव में खेतों में काम चल रहा है तो वो वहीं पर है। तो माही भी मेरे साथ जाएगी क्योंकि उसके स्कूल की गुड फ्राइडे की छुट्टी थी और इसीलिए अकेली रह जाएगी। तो मैंने सोचा तो उसे भी अपने साथ में ही ले जाते हैं। और स्कूल में अभी ना छुट्टी हमारी नहीं दी थी गुड फ्राइडे की क्योंकि अभी ना फील्ड में जाना पड़ रहा है, जैसे गांव-गांव के विजिट में जा रहे हैं तो इसलिए हमको जाना पड़ता है। तो इसी में सबके अकॉर्डिंग से बना रही थी माइक्रोनी कि सबके सब कितनी मैं खाऊंगी कितने बच्चे खाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें नमक और तेल डाल के ना उसे उबालेंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग रहेगी और बहुत ही अच्छे से जो चिपकती है आपस में ना, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो इस तरीके से मैंने अब धीरे धीरे इसे उबलने के लिए रख दूँगी। इधर चाय भी मेरी बनती रहेगी और उधर मेरी जो माइक्रोनी है वो भी उबलती रहेगी। वैसे माइक्रोनी हम इतना ज़्यादा भी नहीं खाते हैं। ये माइक्रोनी मुझे 2 महीने हो गए, आधा किलो मैंने मंगाई थी और आप अंदाज़ा लगा लीजिए अभी इसमें काफ़ी डिब्बे में काफ़ी सारी बची हुई भी है और करीब 4 से 5 बार में मैं बनाऊंगी इसको। और तब तक मैंने छोटी बेटी को भी उठा लिया, दोनों बेटियां मेरी उठ गई हैं। तो सबसे पहले इनको देंगे पेस्ट करने के लिए। जब तक ये पेस्ट करेंगी तब तक मैं अपना जो बिस्तर है उसको भी समेट कर आ जाऊंगी क्योंकि अब इनके उठने के बाद इनके जो काम रहते हैं वो भी कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी तो मुझे सारा कुछ अकेले ही करना पड़ रहा है। हस्बैंड जी होते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, लेकिन अभी तो मैं अकेली हूँ तो सब कुछ अकेले ही मैनेज करूँगी। तो बच्चों को फिर मैंने पेस्ट देने के बाद मैं आ गई हूँ इधर देखिए अपने बेडरूम में। तो इस पे सबसे पहले मैं बिस्तर को हटाऊँगी। मच्छरदानी मैंने हटा कर रख दी और हमारे इधर ना इतने ज़्यादा मच्छर हैं बहुत, क्यों गाँव के माहौल में तो देखिए वैसे भी मच्छर इतने ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम तो भाई पूरी अपनी सुरक्षा पूरी रखते हैं क्योंकि आपको पता ही है इन दिनों डेंगू और मलेरिया कितना ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप भी मच्छरदानी का यूज़ नहीं करते हैं और बाहर खुले में सोते हैं, मच्छरों की ज़्यादा दिक्कत है, तो मच्छरदानी सबसे बेस्ट रहती है क्योंकि और सारे जो होते हैं उनको लगाने से शरीर को मतलब वो हानि भी होती है, तो स्वास्थ्य को हानि होती है, इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने देखिए यहाँ का समेट दिया और इधर मेरा तब तक माइक्रोनी उबल गई और चाय भी बन गई। अब मैं इसे फटाफट माइक्रोनी को मतलब फ्राई कर लूँगी। उसे छौंक लगाने की बारी है, फ्राई करने की, बनाने की। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है जीरा। जीरा डालने के बाद हम इसमें ज़्यादा कुछ मैंने थोड़ा जो थी और सब्जियां मेरे पास तो थी नहीं, वेजिटेबल्स ज़्यादा थे नहीं, तो मैंने इसमें थोड़ी सी 2 मिर्चें हरी मिर्च काटी है,
1 प्याज काटा है और 2 टमाटर काटे हैं, बस इतना ही मैंने काटा था, ज़्यादा सामान। वैसे इसमें हम शिमला मिर्च हो गया और सब्ज़ी हो गई, वो भी हम डाल सकते हैं काट कर छोटा छोटा बारीक करके, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मेरे पास जो था मैंने उसी में बनाया और काफ़ी टेस्टी बना। और बच्चों के लिए तो मैंने सॉस के साथ बनाया था, टमाटो केचप के साथ, और मैंने खुद ऐसे ही बनाया क्योंकि मुझे टमाटो केचप बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बच्चों को कुछ ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उनके लिए बना दिया था। तो अभी देखिए हमारी जो है जो हमने काटे थे फ्राई इसमें डालने के लिए, तो वो सारे अच्छे से मैंने भून लिए। ज़्यादा भी मैंने नहीं भुने कि बिल्कुल दिखे भी ना। और थोड़ा सा मैंने इसके बाद इसमें डाला है नमक, और मिर्ची मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी क्योंकि मिर्ची बच्चे बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं। तो थोड़ी सी मैंने इसमें नमक डालने के बाद हल्की सी बारीक सी ना कलर लाने के लिए मैं हल्दी डाल दूँगी। और वैसे कलर इसका मैगी पाउडर मसाला रहता उससे भी आ जाता है, लेकिन वो मैंने नहीं डाला। मैं पता है था मेरे पास, लेकिन मैं डालना ही भूल गई। जल्दबाजी में रहते हैं तो कभी या तो बनाते रहो तो आदत होती है। और हम ये मैगी हो गया या ये मैकरोनी हो गया, पास्ता हो गया, ये बहुत कम महीने में 1-2 बार ही बनते हैं हमारे घर पे, तो इतना मुझे ज़्यादा ध्यान भी नहीं रहता है। और अभी तो मुझे बनाना भी आ गया, पहले तो मुझे बनाना भी नहीं आता था अच्छे से। तो इसका कलर देखिए कितना अच्छा हो गया। सबसे पहले मैं अपने लिए तो ऐसे ही निकाल लूँगी बिना सॉस के, और बच्चियों के लिए दोनों के लिए मैं इसमें सॉस डालूँगी क्योंकि उन्हें सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपने लिए जितना मुझे खाना था मैंने अपने लिए बिना केचप के निकाल लिया, टमाटो केचप के, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने टमाटो केचप डाला। और बाद में ना स्कूल में मैं अपना नहीं लेके गई थी, इनका ही टमाटो केचप वाला लेके गई थी, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद फटाफट हम स्कूल के लिए निकल गए थे, फिर हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। भाई से वीडियो शूट कराया लेकिन उसने बिल्कुल सही से नहीं किया। और अभी देखिए हम गुड फ्राइडे था तो जल्दी छुट्टी हो गई थी, 11 बजे छुट्टी हो गई थी और 11:25 तक हम घर पे आ गए थे। और टाइम देखिए आप देख ही सकते हो, 11:25 पर हम आ गए हैं। और उधर से मैं लेके आई थी पपीता, क्योंकि इन दिनों में पपीता बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है हमारी सेहत के लिए। तो बच्चे मांग रहे थे, बच्चे कह रहे थे ये दिला दो, वो दिला दो, पकौड़ी दिला दो, और इसमें एक भी बीज नहीं निकला था, पपाया में एक भी बीज नहीं निकला, और थोड़ा कच्चा भी था लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा था। तो मैंने इनको फटाफट, आधा मैंने हम लोगों ने खा लिया मिलके, और आधा मैंने, हस्बैंड जी आने वाले थे, उन्होंने अचानक से उनका कॉल आया कि वो ड्यूटी पर थे तो बोल रहे थे अचानक से आ जाते हैं। तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी इसको जो काम था बच्चों को दिया, दोनों बच्चों को खिलाया। और आपको पता है खून बढ़ाने में और जो हमारी प्लेटें कम हो जाती हैं उनमें पपीता बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो पपीते का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किया जाए इस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद बच्चों को सुला दिया। बच्चे जैसे ही सोते हैं, वैसे तो लाइट ही चली जाती है, दोपहर में लाइट बिल्कुल भी नहीं रहती है हमारे इधर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने इससे ना पर्दे को, बेंडू के पर्दे को थोड़ा ऊपर कर दिया जिससे थोड़ी बहुत हवा आए, लेकिन हवा आती नहीं है इधर से। फिर हस्बैंड जी की कॉल आ गई थी तो मैंने वो बोल रहे थे फटाफट गरम गरम दाल चावल बना लो और हम आएंगे तभी साथ में खाएंगे सभी लोग। तो वैसे भी आपको पता है मैंने सुबह मैक्रोनी बनाई थी, वही खाई थी। वैसे भी मैं खिचड़ी बनाने वाली थी, फिर उनकी कॉल आई तो मैंने कहा चलो दाल चावल ही बना लेते हैं और शाम का भी खाने से बच जाएंगे, क्योंकि दोपहर में दाल चावल बना लेंगे, नहीं तो खिचड़ी बनाती तो शाम को फिर से मुझे सब्ज़ी वगैरह कुछ बनानी पड़ती, तो इसमें मेरा टाइम वेस्ट होता। तो फिर मैंने कहा मेरा तो अच्छा ही है, वैसे भी मैं खिचड़ी बनाती तो दाल चावल वैसे भी कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत कम समय में हमारा दाल चावल बन जाता है। तो इधर हम फटाफट इसमें जो मसाले हैं वो डाल देंगे और फिर हमने इधर रख देंगे प्रेशर कुकर, तब तक हमारी दाल बनेगी। और उधर मैं रख दूँगी दूध उबलने के लिए, क्योंकि दूध भी मैं सुबह जल्दीबाजी में उबाल कर नहीं जाती हूँ, बस उसका ढक्कन थोड़ा हल्के। और ये वही भगोना है जो दूध पूरा जल गया था, तो इसे साफ़ करते करते अब कुछ हद तक ये साफ़ हो पाया है। अभी तक वैसे ज़्यादा काला नहीं रहा, लेकिन काफ़ी इसे दिक्कत हुई मुझे साफ़ करने में। तो कहते हैं ना कभी कभार गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, तो उस दिन गलती मेरी यही थी कि मैंने टाइम पर ध्यान नहीं दिया। तब तक मैं दाल फ्राई करने के लिए यहाँ पर जो है वो काट लूँगी, और मैंने सलाद भी काट ली है। खीरा मैंने काटा था लेकिन पूरा ख़राब निकला, एक ही खीरा था, तो मैंने इसको रख दिया। अब निकाल लेते हैं चावल फटाफट, दाल और चावल ही बनाएंगे, रोटियां नहीं बनाएंगे। तो फटाफट मैं यहाँ पर दाल चावल है उसको, चावल देखिए हमारे घर का कुछ इस तरीके का है। फिर मैंने दाल फ्राई की और प्रेशर कुकर में ही मुझे चावल बनाने थे, तो सबसे पहले मैंने कुकर को खाली किया।
क्योंकि दाल को मैंने फ्राई किया, फिर कुकर खाली हो गया, इसमें ही मैंने चावल बना लिए। फिर जब मेरे चावल बन नहीं पाए थे तब तक तो हस्बैंड जी आ गए थे, और हस्बैंड जी फिर अभी आ गए हैं। और मैं बैठ गई हूँ, अपना जो सूट था, सूट की कटिंग मैंने कर ली है, अभी मैं पैंट की कटिंग कर रही हूँ। तो ये लूज़ प्लाज़ो मुझे बनाना है। और आज जो हमारा टॉपिक है कि होम बुटीक ओपन करने से पहले मुझे कितनी सिलाई आती थी। तो होम बुटीक जब मैंने ओपन किया तो मुझे ऐसे ही बेसिक, जैसे बिल्कुल भी अच्छे परफेक्ट तरीके से नहीं आते थे। काफ़ी बार मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने होम बुटीक अपना ओपन किया था तो मुझे सिर्फ़ ब्लाउज़ की थोड़ी बहुत ब्लाउज़ मुझे पाइपिंग वाला बिल्कुल भी नहीं आता था। और मुझे आता था जैसे सूट बनाना हो गया, यही 2 चीज़ें मुझे आता था बनाना। पेटीकोट मुझे बनाना आता था, बस इन्हीं चीज़ों को मैं बना पाती थी और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था बुटीक ओपन करने से पहले। और मैंने बुटीक जब ओपन किया, जैसे कस्टमर की डिमांड बढ़ती गई, कस्टमर जो मांगते गए, मैं वही यूट्यूब से बनाना सीखती गई और मुझे सब कुछ बनाना आ गया। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती हैं, जैसे कटोरी वाला ब्लाउज़ है, वो मुझे बनाना नहीं आता। चूड़ीदार पैजामी मुझे बनानी नहीं आती है, और मुझे डबल कटोरी का ब्लाउज़ नहीं आता है बनाना। तो कुछ कपड़े हैं जो मुझे अभी भी नहीं आते हैं, और क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड यहाँ पे नहीं की जाती है, इसलिए मुझे नहीं बनाने आते हैं। और जिन कपड़ों की डिमांड यहाँ पे की जाती है तो वो मुझे सारे आ चुके हैं बनाना, जो यहाँ पे कस्टमर मांगते हैं। और गाँव के इधर थोड़े कस्टमर ज़्यादा डिज़ाइनर कपड़े नहीं मांगते हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से डिज़ाइन कर देती हूँ। तब भी कुछ हद तक मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं अपने कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन करती हूँ, अलग अलग तरीके के अपने कपड़े बनाती हूँ, तो कस्टमर को अच्छा लगता है तो वो बोल देते हैं। इसलिए मैं हमेशा मतलब अच्छे कपड़ा पहनकर कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे कपड़े पहनूँ। तो यहाँ पे थोड़ा लूज़ प्लाज़ो हमारा बन रहा है। और मेरे पास दूसरा टॉपिक हमारा था कि मेरे पास क्या क्या सामान था बुटीक ओपन करने से पहले, मैंने क्या क्या ख़रीदा था। तो सिलाई मशीन तो मैंने बहुत पहले ही शादी के तुरंत बाद ले ली थी, क्योंकि मुझे अपने कपड़े रेडी करने पड़ते थे। अपने कपड़े मैं हमेशा से ही रेडी करते आ रही थी, जब से मैंने सिलाई सीखी थी अपनी मासी से, तब से ही। चाहे वो परफेक्ट बनते, नहीं बनते, अच्छे बनते या बुरे बनते, लेकिन मैंने खुद से ही रेडी किए। और फिर तभी मेरे हस्बैंड ने, मैंने उनसे बोला कि मुझे मशीन ला दो, कम से कम मैं अपने कपड़ों खुद से ही सिल लूँगी तो उसका मुझे रेट जो है चार्ज नहीं देना पड़ेगा, अपने पैसे बचा लूँगी। तो हस्बैंड जी ने मुझे तुरंत ही मशीन लाकर दे दी थी उस टाइम पर। और सिलाई शुरू किए हुए मुझे 2 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं। पहले ये जो मेरी मशीन थी, हाथ वाली थी, इसमें पायदान लगवाए हुए हमें करीब 1 से 1.5 साल हो गया। मैंने पिछली दीपावली पे लगवाया था, अब भी दीपावली जा चुकी है, होली भी जा चुकी है, करीबन 1.5 साल से ऊपर हमको हो चुका है मशीन पर पायदान लगवाना। जब मेरी सिलाई ना थोड़ी ज़्यादा आने लगी और हाथ वाली मशीन से मैं कवर नहीं कर पा रही थी, तब हस्बैंड जी से मैंने बोला कि आप पायदान ला दीजिए मुझे, क्योंकि सिलाई कवर नहीं हो पाती है। तो फिर हस्बैंड जी ने मुझे यहाँ पर पायदान वाली मशीन ला दी। इससे मैं ना कुछ ज़्यादा सिलाई कर पाती हूँ, उसके मुकाबले हाथ वाली मशीन से इतनी ज़्यादा हम सिलाई नहीं कर पाते हैं। तो बस मेरे पास सिलाई मशीन थी, एक कैंची थी, इंची टेप था, और बस इतने से ही मैंने काम शुरू कर दिया अपना। जब कस्टमर का सूट बनने को आया तो मैंने बुकरम मंगाया 1 मीटर, वो भी ज़्यादा रुपए का नहीं मिलता है, 40 रुपए का 1 मीटर बुकरम आता है, और 5 रुपए का धागा आता है, रील आती है, उससे ही हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे क्या लगा होम बुटीक खोलने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि हमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, ज़्यादा हमारी लागत नहीं आती है। सबसे कम लागत लगाकर हम ज़्यादा पैसे सिर्फ सिलाई में ही कमा सकते हैं, क्योंकि सिलाई में हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप धागा लगाओगे। कितना भी आप डिज़ाइनर कपड़ा बनाओ तब भी आपका उसमें, आप अगर 500 का भी कपड़ा तैयार करते हैं तो उसमें आप 50 रुपए से 100 रुपए से ज़्यादा का मटेरियल नहीं लगा के दोगे, ये तो पक्का है। 400 रुपये तब भी आपके बचते हैं। 500 रुपये का आपने कपड़ा तैयार किया, उसमें 100 रुपये का मटेरियल लगा दिया, तब भी आपका देखिए 400 रुपये बचा। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट और किसी काम में नहीं होगा। तो आप अगर इस तरीके से सिलाई का काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने तो कर दिया अपना सिलाई का काम शुरू, और जैसा भी है थोड़ा बहुत मैं पैसे कमाती हूँ। अगर आपको भी कमाना है तो इसमें कोई भी ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ी सी हमको अपना जो हुनर है, हाथ का हुनर,
आपको अगर आता है तो आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और थोड़ा बहुत अगर आपको रुचि है तो आप कम से कम समय में यूट्यूब से सीख सकते हैं। मैंने राधिका दीदी का चैनल है जो राधिका ट्यूटोरियल, उस चैनल के बारे में बताया है। वहाँ से आपको ज़ीरो से सिलाई सीख जाएंगे आप। मैं भी ऐसे ही सीखी थी, कहीं नहीं गई थी बाहर, ना मुझे एक पैसा देना पड़ा। और आज आपके सामने हूँ, जैसा भी कमाती हूँ, जैसी भी हूँ, मैं सब कुछ आपके साथ सामने हूँ। कुछ छुपा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। जैसी हूँ मैं रियल हूँ। और आपको बस इसीलिए प्रोत्साहित करती हूँ कि जैसे मैंने अपना सब कुछ आगे किया, आगे आज भविष्य में मैं पैसों के लिए जो दुखी रहती थी वो मैंने परेशानी अपनी दूर की। तो फिर मैंने अपना जो सूट रेडी किया, रेडी थोड़ा बहुत बचा है अभी। फिर बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी मुझे भूख लगी है और दूध दे दो मुझे। तो मैं इनको दूध ना मतलब सोने से पहले 2 घंटे करीब पहले दे देती हूँ, क्योंकि इन अभी बच्चे हैं, थोड़ा वॉशरूम का रहता है इनका। अगर तुरंत लेटने से पहले तुरंत दूध दे दो तो ये बिस्तर पे ही इनका कोई ना कोई, कभी नींद में होते हैं बच्चे, पूरा दिन चलते हैं, थक जाते हैं, तो वॉशरूम का हो जाता है। फिर 2 दिन से कपड़े नहीं धुले गए थे, क्योंकि पता है 2 दिन के नहीं है शायद, कल दोपहर के कपड़े, कल दोपहर स्कूल से आने के बाद के थे और आज सुबह के कपड़े थे। तो 2 टाइम के कपड़े थे, दोनों टाइम हमको अलग अलग तरीके के कपड़े, दोनों घर वाले कपड़े अलग हो गए, स्कूल वाले कपड़े अलग हो गए। तो कपड़े भी दो, देखिए एक दिन में 2 बार कपड़े निकल रहे हैं, क्योंकि स्कूल के कपड़े अलग निकाले जाते हैं, फिर घर के कपड़े अलग निकाले जाते हैं। तो कपड़े धोने का काम है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं। फिर लाइट भी चली गई थी और रात में हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा आंधी और तूफ़ान बारिश आई थी, बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से लाइट भी ज़्यादा नहीं चल रही थी। तो मैंने यहाँ पर अपनी फ़ोन को ही स्टैंड में लगाकर, ट्राइपॉड में लगाकर और कपड़े धुलने का काम शुरू कर दिया। तो अगर आपको हमारे वीडियोस थोड़े बहुत भी अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। एक कमेंट, जब मैंने अपना स्कूल का बात रखा था तो एक कमेंट प्रॉपर आया था कि आपको स्कूल में कितनी सैलरी मिलती है। तो देखिए, स्कूल में मुझे जितनी भी सैलरी मिलती है आपसे मैं बिल्कुल भी नहीं छिपाऊंगी। जो भी मुझे मिल रहा है, जितनी मेरी इनकम होती है, कितना मुझे लॉस होता है, क्या मैं कमाती हूँ, मुझे आपसे बिल्कुल भी छिपाने की शायद ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। अगर मैं आपसे छिपाऊंगी तो बताऊंगी किसी। तो वही है। तो फिर मैंने फटाफट जो मेरी सैलरी आएगी तो फटाफट सारे कपड़े धुलने के बाद अभी और काम है, जो मेरे बच्चे हैं, थोड़ा सा बच्चों को ना अभी माही की जो क्लास है वो प्रॉपर लगने लगी है, तो उसे भी अभी देखना पड़ता है, उसे भी पढ़ाना पड़ता है। नित्या भी स्कूल जाने लगी है, तो नित्या के साथ के बच्चे हैं तो उनको सब कुछ याद हो गया है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब कुछ आने लगी है। नित्या को अभी हमने कुछ भी याद नहीं कराया है, लेकिन उसको जब हम पढ़ाने बैठे तो हमें लगा कि उसे तो वो याद ही है। तो वही है, बच्चा कोई कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, हमें पता नहीं चलता है कि वो, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पढ़ने में बिल्कुल या किसी काम में दिमाग नहीं लगाते, लेकिन उनके दिमाग में ना बैठा रहता है, देखते रहते हैं तो वो सीधे कुछ तो देखते देखते ही सीख जाते हैं, कुछ को सिखाते हैं तब भी नहीं सीख पाते हैं। तो नित्या को अधिकतर याद निकला। मैंने आज फर्स्ट बार उसे लेकर बैठी थी, वैसे कभी कभार उसके पापा उसे पढ़ा देते हैं, तो मैं उसको फर्स्ट बार ही लेके बैठी थी और इतने अच्छे से उसने सब कुछ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सब कुछ ऐसे याद हो गया। तो मैं बात कर रही थी मुझे स्कूल में कितनी सैलरी मिलती है। तो मुझे जितनी भी सैलरी मिलेगी आपको दिखाया जाएगा और आप देखकर बताना कि मुझे सही मिलती है गलत मिलती है। वैसे आपको पता है हमारे यहाँ जो गांव के स्कूल रहते हैं ना, तो उसमें इतनी ज़्यादा सैलरी है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। और वैसे भी मैं हिंदी की टीचर रहूँगी तो उतनी ज़्यादा, आपको पता है सब्जेक्ट के हिसाब से भी सैलरी स्कूल की तय की जाती है, तो इतनी ज़्यादा भी सैलरी मेरी नहीं होगी, जितनी भी होगी हाँ, लेकिन ये है कि मैं उससे अपना बहुत ज़्यादा, जो मेरी थोड़ा बहुत ना आर्थिक स्थिति में मैं हेल्प कर पाऊँगी। तो बस यही, इसी मकसद से मैंने अपना जो था स्कूल ज्वाइन करा था। तो अभी देखिए बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, डबल डबल कपड़े रहते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन्हें धुलने में। मैंने कहा अभी सुबह फिर से निकलेंगे कपड़े, तो अभी बच्चों को मैं दूध दिला के और उन्हें बुक्स देकर बैठा के आई थी बिस्तर में। मैंने कहा तब तक मैं कपड़े ही धुल लेती हूँ, क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता है और मौसम कब ख़राब हो जाए ये भी नहीं पता है। तो कपड़े धुलने का काम जो रहता है वो तो भाई मेरा डेली का रहता है। कभी कभार मुझे लगता है इतने ज़्यादा कपड़े मैं क्यों धोती हूँ। अभी तो गर्मियों का सीज़न है तो ये तो मतलब सूख भी जाते हैं, ठंडियों में तो कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे।
उसके बाद देखिए यहाँ पे नित्या, जब तक मैं आई कपड़े धुलकर, और मेरी नित्या का हाल देखिए आप, उसने पूरा चौक खाकर अपना मुंह देखिए कितना ज़्यादा गंदा कर लिया। तो जब चारपाई हम इधर से डाल देते हैं ना, तो चारपाई पे चढ़ के वो ऊपर से चौक उतार लेती है सारा सामान। फिर मैं यहाँ पर उसे पढ़ाने बैठ गई। माही अपना उधर होमवर्क कर रही है, जो उसे होमवर्क मिला। तो यहाँ पर ये थोड़ी नटखट ज़्यादा है, नित्या छोटी बेटी मेरी नटखट थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा शरारत करती है। वैसे प्यारी बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। तो अगर मुझे ना थोड़ा, मुझे या इसके पापा को थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो बहुत जल्दी ये दिल पे ले लेती है। दोनों बेटियां ही बहुत ही प्यारी हैं। तो आज तो इसका बर्थडे भी है, आज 19 अप्रैल है, जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा। इसका बर्थडे का वीडियो कल आएगा, तो वो भी आप ज़रूर देखना। जैसा भी है, जैसा भी हमने किया, जैसे भी एंजॉय किया। तो मैंने सुबह पोस्ट डाली थी कि तो आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, नित्या को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया। बस हमें आपसे बस आशीर्वाद की ही ज़रूरत है, और हम किसी चीज़ की आपसे नहीं मांगते हैं। बस आप बड़े हो या छोटे हो, बड़े हो तो आप हमें आशीर्वाद दिया करें, और छोटे हो तो आप हमें प्यार दिया करें। बस आपके प्यार और आशीर्वाद से हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है खुद पर और आप सभी पर और अपने भगवान पर। तो मेहनत मेरी रहती है, लेकिन प्यार और सपोर्ट तो आपका ही रहता है। प्यार सपोर्ट जब आपका रहेगा तो आगे से बहुत जल्दी मंजिल मिल ही जाएगी, और प्यार सपोर्ट अगर आपका नहीं रहेगा तो शायद हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। तो बस इसीलिए हम बस आपसे प्यार और सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं, और आप, ऐसा नहीं है कि आप हमें प्यार सपोर्ट करते नहीं हैं, आप हमें बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट करते हैं। तो दोनों बेटियों को मैंने करीब आधे घंटे से ज़्यादा पढ़ाया था, आधे घंटे का टाइम दिया था। अभी मुझे इसको प्रॉपर अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि माही का नया कोर्स आने वाला है। अभी तो पुराना कोर्स था तो पढ़ाई पे थोड़ी ढील दे दी थी। और देखिए नित्या यहाँ पे ना पढ़ाई करते हुए तक बार बार सो जा रही थी, बार बार लेटी हुई थी। इन्हीं हरकतों से मुझे लगता था कि इसे कुछ भी नहीं याद है, लेकिन मैं गलत थी। जब मैंने इससे पूछा तो इसे बहुत कुछ याद निकला। तो बस अब मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।